दोस्तों, यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है और जो आज कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई कि जो हम कर्म आज करें उसका फल हमें आज ही मिले, ताकि इस दुनिया से सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं सब मिट जाए। दोस्तों, आज के कर्म का फल आज नहीं अभी मिलता है। किसने कहा कि आज का फल कल मिले? आज का फल अभी मिलता है। आप अभी प्रश्न कर रहे हो, एक अच्छा कार्य कर रहे हो, तुमको प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि नहीं? प्रसन्नता है या नहीं? यह किसका फल है? ये अच्छे कर्म का फल है। देखिए, हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाते हैं तो रोटी खिलाने के कितनी देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और आपने किसी के जेब से रुपया निकाला तो रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आए? तो अच्छे कर्म का फल तुरंत मिलता है और बुरे कर्म का फल भी तुरंत। ये प्रश्न केवल आपका ही नहीं है, आप जैसे बहुत से नवयुवकों का है। तो कुछ कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है और कुछ का फल हमें कालांतर में मिलता है। कैसे मिलता है समझे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता और संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल क्या है? संताप और तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आया, संताप मिला, एकदम तुरंत। लेकिन यह जो हुआ प्रत्यक्ष फल एक पारंपरिक फल होता है, वह क्या? पुण्य का पारंपरिक फल सुख समृद्धि है और पाप का पारंपरिक फल दुख और दरिद्रता है। तो आप समझ गए होंगे कि पुण्य तुरंत मिलता है और सुख समृद्धि में थोड़ा टाइम लगता है और पाप भी तुरंत फलता है। दुख दारिद्र्य में थोड़ा टाइम लगता है और यह दोनों चलता रहता है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि हमें कर्म का फल कब, कैसे और कितने समय में मिलता है। दोस्तों, कर्म का फल कब मिलता है इसे कोई नहीं जानता। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बालक रहा। उस बालक का नाम था राम और राम के जो पिता थे वो अपाहिज थे। तो उसकी माता गांव के बच्चों को पढ़ाती थी, अपना घर भी संभालती थी और गांव के बच्चों को पढ़ाती भी। राम अब बड़ा हो रहा था, वह इतना समझने लग रहा था कि घर का सारा बोझ उसकी माता पर ही है। वह अपनी माता के बोझ को बांटना चाहता था, वह अपनी माता के कार्य में उनकी मदद करना चाहता था। अब वह बड़ा हो चुका था, इसलिए पास के गुरुकुल में पढ़ने भी जाया करता था। एक दिन उसकी कक्षा में उसके गुरुजी ने बच्चों को बताया कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा। तो राम के दिमाग में यह बात बैठे। तो राम अपनी माता के पास आता है और पूछता है कि माँ, क्या सच में अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है? तो माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, ऐसा ही हो। तो वो कहता है कि माँ, हम लोग तो सदैव अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें इसका फल कब मिलेगा? इसमें कितना समय लगता है अच्छे कर्मों का फल मिलने में? तो माता ने अपने पुत्र के प्रश्नों को सुनकर हंसते हुए बोला, बेटा, ये तो मुझे नहीं पता है, तुम ही बताओ। तो राम ने कहा, मुझे भी नहीं पता। तो अपने बेटे के उलझन को देखते हुए माता बोली, यह सब छोड़, चलो आज मैं खेत से मकई लाई हूँ, चल तुझे पका करके खिलाती हूँ। तो माता राम का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले गई और वहाँ मकई पकाने लगी। राम भी वहीं बैठ गया, परंतु उसके दिमाग में वही प्रश्न घूम रहा था कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा कब मिलता है। अगले दिन राम जल्दी गुरुकुल आता है और वहाँ जाकर वह गुरुजी के आश्रम के बाहर उनकी प्रतीक्षा। गुरुजी बाहर राम को देखकर अपनी कुटिया से बाहर आते हैं। फिर वे पूछते हैं कि क्या बात है पुत्र, इतने सवेरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी कक्षा का समय भी नहीं हुआ। इस पर राम कहता है, गुरुजी, मेरे प्रश्न मुझे विचलित कर रहे हैं और प्रश्नों के समाधान के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। तो गुरुजी ने राम से कहा, पुत्र अपने प्रश्न पूछो। तो राम ने पूछा, गुरुजी, क्या यह बात सत्य है कि हमें अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है? तो गुरुजी ने सहमति जताते हुए हाँ कहा। तब फिर राम ने दूसरा प्रश्न, गुरुजी ये बताइए कि अच्छे कर्मों का फल कितने दिन में? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, समय से पुत्र, जब उस कर्म के फल आने का समय होता है उस समय ही अच्छा या बुरा फल मिलता है। तो राम ने पूछा, परंतु गुरुजी, यदि मैं दुगने उत्साह से अच्छे कर्म करूं तो?
तो गुरुजी राम की बात और मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा तब बेटा दुगना समय लगेगा। व्याकुल राम ने फिर पूछा, गुरुजी यदि मैं और मेहनत से और ध्यान पूर्वक अच्छे कर्म करूं तो? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तिगुना समय लगेगा। अब जो है राम परेशान उठा। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं जितनी अधिक मेहनत कर रहा हूँ अच्छे फल पाने की, यह अच्छा फल उतना दूर क्यों चला जा रहा? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र क्योंकि तुम्हारा ध्यान फल पर है, कर्म पर नहीं। राम कहता है, मैं समझ नहीं पाया गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र। तुमने कितने भी अच्छे बीज बोए हो और तुमने कितनी भी अच्छी खेती की हो, जब फसल आने का समय होगा तभी पता चलेगा कि फसल अच्छी आएगी या खराब। तुम कितना भी अच्छी खेती कर लो, समय से पहले फसल नहीं आ सकती। तुम कितनी ही बुरी खेती कर लो, समय से पहले बुरी फसल भी नहीं आती। वैसे ही पुत्र, कर्म का फल तो तभी मिलता है जब वह कर्म के फलित होने का समय आता है। परंतु हाँ, यदि तुम केवल अच्छे फल की इच्छा से फल के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलने की संभावना दूर हो। तब राम ने गुरुजी की बात सुनकर फिर पूछा, परंतु ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरुजी ने राम को समझाते हुए कहा, पुत्र क्योंकि तुम्हारा ध्यान अच्छे कर्म पर है ही नहीं, फिर तुम अच्छे कर्म अच्छे से कैसे करोगे? तुम्हारा ध्यान तो अच्छे फल पर है, इस कारण तुम अच्छे कर्म करने से चूक जाओगे। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि तुम यह सोचकर पढ़ाई करने बैठोगे कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आऊँगा, तो सदैव यही सोचते रहोगे, अपने फल के बारे में चिंतन करते रहो। तब कक्षा में प्रथम कैसे आना है, उस मार्ग से तुम्हारा ध्यान भटक, तुम स्वप्न बुनने लगोगे और कर्म अधूरे रह जाएंगे। इस प्रकार अच्छा फल तुमसे दूर चला जाएगा। प्रायः लोगों के साथ यही होता है, वे अच्छे फल के लिए अच्छा कर्म करना चाहते हैं, परंतु अच्छा कर्म अच्छे से नहीं करते। दोस्तों, कहने का मतलब बस यही है कि हमें सदैव अच्छा कर्म करने का प्रयास कर। मान लीजिए कि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश उसमें सफल नहीं हुए, तो उसमें आपने जो समय दिया है, समय गंवाया है, तो बाद में उस ज्ञान का उपयोग करने का अवसर आपको ईश्वर अवश्य देगा। अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, कर्म नहीं करते हैं, भटक जाते हैं मार्ग से, तो आपको फल कहाँ से मिलेगा? याद रखिए, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आप अपनी तकदीर स्वयं अपने कर्म के माध्यम से लिखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे।